व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन है क्या? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन कंट्रीज। मतलब कंट्री आपस में कनेक्टेड हो जाए, लोगों का आना जाना शुरू हो जाए, ट्रेड शुरू हो, मतलब कंट्री आपस में जुड़े रहें, तो वो है ग्लोबलाइजेशन। मतलब लेना देना, बात करना, ये सब चीज़ होती रहें कंट्रीज के बीच में। एमएनसी, मल्टी नेशनल कंपनी, जो कंपनी एक से ज़्यादा कंट्री में व्यापार करती है, ट्रेड करती है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें ग्लोबलाइजेशन में। अगर ग्लोबलाइजेशन ना हो तो मल्टीनेशनल कंपनी होंगी ही नहीं, क्योंकि इनका तो काम ही ये है कि कई कंट्रीज़ में अपना ऑफिस बना के काम करेंगे। तो सबसे बड़ा रोल है एमएनसीज का। एमएनसीज आर प्लेइंग ए मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। देखो कंट्रीज के बीच में व्यापार होगा तो चीज़ें भी जाएंगी, इन्वेस्टमेंट भी होगा, मतलब पैसा लगाना, दूसरी कंट्री में अपना कुछ बिजनेस कराना। टेक्नोलॉजी भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएगी, जैसे दूसरी कंट्री के मोबाइल यहाँ आ रहे हैं, तो सभी चीज़ आएंगी। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि हम दूसरी कंट्री की सारी चीज़ों को अपनी कंट्री में मंगा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा ग्लोबलाइजेशन का? पहला तो ये वो एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड न्यू कंट्रीज। देखो दूसरे देश में जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमारे देश में आएंगी, या उनकी मार्केट तक हम पहुंच जाएंगे, मतलब उनकी टेक्नोलॉजी तक हम पहुंच जाएंगे। तो अच्छी अच्छी चीज़ें पूरी दुनिया में कहीं भी हो हम उस चीज़ को ले सकते हैं। ये इम्पैक्ट होगा। इंक्रीज होगा कंपटीशन बिटवीन कंपनीज। अगर बाहर की कंपनीज के प्रोडक्ट भी हमारी कंट्री में आएंगे तो हमारी कंट्री में बनने वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट अच्छा होगा, सस्ता होगा, वो बिकेगा। तो हमें जो भी कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसे अच्छी सर्विस मिलेगी, उसे अच्छी चीज़ें मिलेंगी कम दाम पे, क्योंकि कंपटीशन होगा, सब हर कोई अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो ये तो अच्छी बात है। यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। टेक्नोलॉजी और नॉलेज एक दूसरे मतलब दूसरी कंट्री से लेके आ सकते हैं, हम ले सकते हैं। तो हर चीज़ में हम काम करें ज़रूरी नहीं है। तो अगर किसी चीज़ में दूसरी कंट्री अच्छा काम कर रही है तो वहाँ से वो चीज़ ले सकते हैं। इंक्रीज होगी इफ़िशियंसी, डेफिनेटली जब कंपटीशन होगा तो इफ़िशियंसी भी इम्प्रूव होगी। मान लो कहीं पूरी कंट्री में एक ही फैक्ट्री काम कर रही है, एक चीज़, एक ही कंपनी है जो चीज़ बना रही है, तो फिर वो जैसी बनाई वो चलेगी। और मान लो बाहर 10 कंपनी एक ही चीज़ बना रही है, तो फिर जो 10 में जो सबसे अच्छा बनाएगी उसका माल बिकेगा। तो ये सब चीज़ें ग्लोबलाइजेशन से यही होता है कि बाहर का प्रोडक्ट भी हमारी कंट्री में आता है, तो हमारी कंट्री में बनने वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ती है फिर, तो कस्टमर को अच्छी चीज़ें मिलती हैं। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेफिनेटली होगा, क्योंकि सब जगह की अच्छी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है एक कंट्री का दूसरे कंट्री से कनेक्ट होना हर तरह से, जैसे टेक्नोलॉजी से, नॉलेज से, ट्रेड से। तो इससे बेनिफिट होता है आम लोगों का, क्योंकि उन्हें अच्छी चीज़ें कम दाम पे मिलती हैं।